नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारी जो क्लास चल रही थी है ना, लेंथेनाइड एक्टिनाइड वाली, यानी एप ब्लॉक। आज हमारी फाइनल क्लास मान लो आप इसकी। तो हमने इसमें पढ़ लिया था, लेंथेनाइड स्टार्ट किए थे, लेंथेनाइड एक्टिनाइड के बारे में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो जनरल बातें हैं वो सारी अपन ने कर ली थी, है ना। इसके बाद अपन ने लेंथेनाइड संकुचन पढ़ा था, या लेंथेनाइड आकुंचन कह दो उसको, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, आयनिक आकार है उसमें लगातार कमी होती है। उसको अपन ने लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड संकुचन कहा था। और फिर इसके प्रभाव देखे थे कि इसकी वजह से एक तो 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के लगभग कैसा हो जाता है, समान। और दूसरा क्या देखा था अपन ने कि इस लेंथेनाइड संकुचन की वजह से क्या है, लेंथेनाइडों की रासायनिक क्रियाशीलता वो लगभग समान रहती है। इस वजह से उनका पृथक्करण करने में, सेपरेशन करने में क्या आती है, कठिनाई। दो प्रभाव देख लिए थे हमने। अब हम पढ़ रहे हैं आज लेंथेनाइडों के सामान्य अभिलक्षण, और कुछ इनके गुणधर्म वगैरह भी हैं इसमें साथ साथ। लेंथेनाइडों के सामान्य अभिलक्षण। हाँ जी। यानी लेंथेनाइडों के सामान्य अभिलक्षण देखिए। लेंथेनाइडों के एक मिनट भाई, एक मिनट। इस बोर्ड को भी क्या काफी दिन हो गए ना काम लिए। हाँ, अब सही है। लेंथेनाइडों की सामान्य यानी लेंथेनाइडों की सामान्य अभिलक्षण क्या है। लेंथेनाइडों के सामान्य अभिलक्षण देखिए क्या है। देखिए लेंथेनाइडों के सामान्य अभिलक्षण आपके पहला अभिलक्षण देखिए अब, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभिलक्षण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए लेंथेनाइड जो है ना, ये आपके संक्रमण धातुओं की तरह है ना, कठोर होते हैं, ये उच्च कठोर होते हैं। एक ये चांदी की तरह कैसे होते हैं, वो चमकदार होते हैं, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर ना उनका रंग कैसा हो जाता है, खराब, यानी बदरंग हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, पहला लेंथेनाइड भी लेंथेनाइड भी संक्रमण धातुओं की संक्रमण धातुओं की तरह संक्रमण धातुओं की तरह उच्च कठोर होते हैं। उच्च कठोर होते हैं। उच्च कठोर
होते हैं। ठीक है ना। इसमें भी देखो एक समेरियम होता है ना, जैसे श्री परमानंद परम स्वामी, स्वामी का मतलब समेरियम। वो समेरियम जो है ना, वो स्टील की तरह है ना, कठोर होता भी है ना, वो सबसे ज्यादा कठोर है लेंथेनाइडों में। तो क्या लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में लिख रखा देखो, है ना, समेरियम है ना। कौन? समेरियम। ये लो समेरियम। और समेरियम का सिंबल है एस एम। स्टील की तरह कठोर होता है। स्टील की तरह क्या होता है भाई? कठोर। कठोर होता है। स्टील की तरह कैसा होता है भाई? कठोर। स्टील की तरह कठोर होता है। ये लो समेरियम कैसा है? स्टील की तरह कठोर। ठीक है ना। एक ये चांदी की तरह क्या होते हैं भाई? चमकदार होते हैं भैया ना। यानी ये चांदी की समान क्या है? चमकदार। सारे धातु हैं, ये तो हमको पता ही है। ये सारे क्या है भाई? धातु। हाँ जी। दूसरा क्या है? ये चांदी की तरह, चांदी की तरह क्या होते हैं भाई? चमकदार होते हैं ना। चांदी की तरह चमकदार होते हैं। किंतु वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर बदरंग हो जाते हैं। यानी रंग इनका खराब हो जाता है, बदरंग हो जाते हैं। वायु के संपर्क में आने पर बदरंग हो जाते हैं। अगला देखिए। हाँ, अगला देखिए। ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं भैया ना, ऊष्मा के भी और विद्युत के भी कैसे हैं? सुचालक। तो क्या लिखेंगे? ये ऊष्मा व विद्युत के ये ऊष्मा व विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। अच्छे सुचालक होते हैं। ऊष्मा व विद्युत के अच्छे क्या होते हैं भाई? अरे सुचालक होते हैं ना। ऊष्मा व विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। अगला देखिए। चौथा, ऊष्मा विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। एक देखो लेंथेनाइड धातु आयन और जो इनके यौगिक हैं वो कैसे होते हैं? एक तो अनुचंबकीय प्रकृति के होते हैं और एक ही कलरफुल होते हैं ना। कैसे होते हैं? कलरफुल। यानी ये लिख भी रखा है देखो इसमें।
हाँ भाई। क्या कह रहे हैं अपन कि लेंथेनाइड धातु आयन लेंथेनाइड धातु आयन, और इसमें भी कौन सा, जैसे एक तो Ce+4, एक है आपके वाईवी इटरवियम+2, व लुटेशियम+3 को छोड़कर को छोड़कर यानी एक तो सीरियम+4 को, एक इटरवियम+2 को, और एक लुटेशियम+3 को छोड़कर, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, लेंथेनाइड धातु आयन एवं इनके यौगिक इनके यौगिक एफ कक्षकों में, इसमें एफ कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अनुचुंबकीय होते हैं। ये लो, कैसे होते हैं भाई, अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय होते हैं। इसमें भी देखो, एक नियोडाइमियम जो है ना आपका, इसमें अनुचुंबकीय गुण कैसे होते हैं, उच्चतम। यानी जो नियोडाइमियम है ना, अरे नियोडाइमियम, इसको ध्यान रखना है। नियोडाइमियम नियोडाइमियम में अनुचुंबकीय गुण, नियोडाइमियम में अनुचुंबकीय गुण, कौन से गुण, अरे अनुचुंबकीय गुण, है ना, उच्चतम होते हैं या अधिकतम होते हैं, उच्चतम होते हैं। ये एनसीईआरटी में लिख रखा है, तो आपसे पूछ ले कौन सा लेंथेनाइड, अरे चुंबकीय गुण अधिकतम रखता है, या यूं कहते प्रबल अनुचुंबकीय है, तो वो कौन सा है, नियोडाइमियम। कौन सा, नियोडाइमियम, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा रट्टा लगाने का है ना, वो है आपकी। अगला देखो, देखिए अगला, कि जो लेंथेनाइड धातु आयन एवं इनके यौगिक कैसे होते हैं भाई, अरे अनुचुंबकीय होते हैं, सॉरी अनुचुंबकीय तो लिख दिया ना, कलरफुल होते हैं ना। कैसे होते हैं, कलरफुल, रंगीन होते हैं। और वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। ये लो, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉनों के कारण, ये लो वही एफ कक्षकों में क्या मिलते हैं, अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं भैया ना, क्या मिलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगला देखिए आप, छठवा, एक दो लेंथेनाइड जो है ना, जो मिश्र धातु बनाते हैं उसका नाम है मिश्र धातु। तो क्या कहेंगे, लेंथेनाइड मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, मिस मेटल। कौन सा मेटल, मिस मेटल। तो क्या लिखेंगे अपन, लेंथेनाइड तत्व लेंथेनाइड तत्व किसका, अरे मिस धातु का, मिस धातु। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मिस धातु है ना, मिस धातु इंग्लिश है इसकी मिस मेटल। इसकी इंग्लिश क्या है, अरे मिस मेटल। कौन सा, मिस मेटल। ध्यान रखें, लेंथेनाइड जो मिश्र धातु बनाते हैं उसका नाम क्या है, मिश्र धातु। तो लेंथेनाइड तत्व मिश्र धातु निर्माण में भाग लेते हैं, मिश्र धातु निर्माण में भाग लेते हैं। और इसमें भी है ना, अरे मुख्य रूप से कौन भाग लेता है भाई, सीरियम भाग लेता है। तो अपन लिख सकते हैं चाहे तो क्या, कि मुख्यतः, ठीक है ना, कौन, अरे सीरियम है ना, सीरियम भाग लेता है। वैसे तो और भी भाग ले सकते हैं, पर मुख्य रूप से कौन भाग लेता है अभी, अरे सीरियम भाग लेता है ना, ये लो। और देखो मिश्र धातु है कैसी, यानी ये मिश्र धातु ही है ये, पर उसका नाम क्या है, अरे लेंथेनाइड जो मिश्र धातु बनाते हैं ना, उसका नाम क्या है बच्चों, मिश्र धातु। कौन सी धातु, अरे मिश्र धातु। यानी लेंथेनाइड जो मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु का मतलब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। लेंथेनाइड जो मिश्र धातु बनाते हैं उसका नाम क्या है, मिश्र धातु। तो आपसे पूछ सकता है मिश्र धातु के निर्माण में कौन कौन भाग लेता है। तो एक तो लेंथेनाइड भाग लेता है ना मुख्य रूप से, कितना 95%। और लेंथेनाइडों में भी कौन, सीरियम भाग लेता है ना मुख्य रूप से, कौन, सीरियम मुख्य रूप से भाग लेता है ना। ठीक है भाई। देखिए मिश्र धातु में क्या है, सॉरी मिश्र धातु क्या, मिश्र धातु, मिश्र धातु के अंदर क्या है सुनिए, हाँ जी, मिश्र धातु, ये लो मिश्र धातु। देखिए मिश्र धातु में अरे ज्यादा भाग कौन ले रहा है, सीरियम। तो देखिए मिश्र धातु में एक तो होता है आपके लेंथेनाइड, एक तो कौन होता है, अरे लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड। और एक क्या होता है आपके आयरन, एक कौन है भाई, आयरन, एपी, लोहा ना। एक आपके है आयरन, और एक है आपके, एक सेकंड, और सूक्ष्म मात्रा में ना, सूक्ष्म मात्रा में क्या मिलेगा, देखिए लेंथेनाइड जो है ना, अरे लेंथेनाइड जो है वो लगभग कितना है आपकी, अरे लेंथेनाइड लगभग है आपके कितना, 95%। यानी 95% तो लेंथेनाइड होता है, और लगभग 5% क्या होता है, आयरन। लगभग लगभग लिया है। और सूक्ष्म मात्रा में क्या है, अरे सूक्ष्म मात्रा में आपके कार्बन है, सल्फर है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, एटसेट्रा। ये हो सकते हैं सूक्ष्म मात्रा में, कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना बिल्कुल है ना,
ये आपको ध्यान रखना है। अरे ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपसे। मस धातु के निर्माण में है ना, अरे लेंथेनाइड कितना है, लगभग 95%। आयरन कितना है, लगभग 5%। सूक्ष्म मात्रा में कार्बन, सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम ये भाग लेते हैं आपके ना। ठीक है भाई। अब देखो इस मिस धातु का जो जो उपयोग है ना, एक तो बंदूक की गोली, कवच या खोल, है ना। यानी मैं यहां से लिख दूं आपके लिए कि मिस धातु का, अरे मिस धातु का उपयोग, मिस धातु का उपयोग बंदूक की गोली, बंदूक की गोली, बंदूक की गोली, कमा, कवच या खोल। ठीक है ना, जो आपके एनसीईआरटी में लिख रखे हैं वो लिख लेते हैं। तथा हल्के फ्लिंट, हल्के फ्लिंट के उत्पादन में किया जाता है। यानी एक तरीके से लेंथेनाइडों का उपयोग भी हो गया इसमें साथ में, है ना, किया जाता है। ठीक है भाई। किया जाता, जो लेंथेनाइडों के जो कुछ ऑक्साइड होते हैं ना, उनका उपयोग स्फुर दीप्ति के रूप में, किसके रूप में, स्फुर दीप्ति के रूप में टेलीविजन के पर्दे में करते हैं भैया ना। इसमें करते हैं स्फुर दीप्ति के रूप में टेलीविजन के पर्दे में। अरे पहले जो टेलीविजन आता था ना, जैसे आपकी टीवी चलती थी, वो पीछे पिक्चर ट्यूब आती थी, उसमें क्या है आगे, है ना, अरे स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेप होता था, इसलिए वो है ना, वहां से कैथोड किरणें उत्पन्न होती हैं, उस पर जाके पर्दे पे टकराती थी तो चमक उत्पन्न हो जाती थी, है ना। जैसे अरे ट्यूबलाइट स्फुरदीप्ति का उदाहरण है, लट्टू प्रतिदीप्ति का उदाहरण है। ऐसा आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब सुनिए आप, तो क्या लिख सकते हैं कि लेंथेनाइडों के कुछ ऑक्साइड हैं, उनका उपयोग किसमें कर रहे हैं भाई, अरे स्फुरदीप्ति के रूप में। यानी लेंथेनाइडों की, लेंथेनाइडों की कुछ ऑक्साइडों का उपयोग, अब ये देखो रट्टा मारने का चैप्टर में सही है ना, कुछ ऑक्साइडों का उपयोग किसके रूप में, स्फुरदीप्ति के रूप में ना, किसके रूप में, स्फुरदीप्ति के रूप में टेलीविजन के पर्दे में करते हैं ना, का उपयोग स्फुर, स्फुर दीप्ति के रूप में, स्फुर दीप्ति के रूप में, स्फुर दीप्ति के रूप में, इसमें स्फुर दीप्ति के रूप में टेलीविजन के पर्दे में करते हैं ना, स्फुर दीप्ति के रूप में टेलीविजन के पर्दे में किया जाता है, टेलीविजन के पर्दे में किया जाता है, इसमें टेलीविजन के पर्दे में किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए अब,
देखो एक लेंथेनाइडों की जो मिश्रित ऑक्साइड होते हैं ना, ये ऑक्साइड, जैसे मान लो Mn2O3 है, ये मिश्रित ऑक्साइड है आपकी, Pb3O4 है, ये मिश्रित ऑक्साइड है आपके ना। इस तरीके से मिश्रित ऑक्साइड होते हैं। तो लेंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइड होते हैं ना, उनका उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में भंजन के रूप में ना, किसके रूप में, एक सेकंड भैया ना, मैं एक सेकंड आता हूँ भैया ना, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ, वो थोड़ा सा क्या ना, इन्वर्टर को मैं उसका स्विच है ना चेंज करके आया हूँ कहीं ना, उसको मैंने ऑफ कर दिया था, इसलिए चार्जिंग के चक्कर में ना, नहीं तो लाइट चली जाती है ना तो क्लास बंद हो जाती है, इसलिए। लेंथेनाइडों के कुछ ऑक्साइडों का उपयोग स्फुर दीप्ति के रूप में टेलीविजन के पर्दे में किया जाता है ना। अब लेंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग किसमें करते हैं भाई, पेट्रोलियम उद्योग में भंजन के रूप में करते हैं ना। इसके रूप में भंजन के काम में, भंजन का मतलब, अरे पेट्रोलियम के अंदर क्या बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन से उनको छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ते भंजन का मतलब, तो उसमें उत्प्रेरक की तरह काम में लेते हैं ना। तो क्या लिखेंगे अपन, देखो लेंथेनाइडों के लेंथेनाइडों की मिश्रित ऑक्साइडों का, लेंथेनाइडों की मिश्रित ऑक्साइडों का मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग, मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग पेट्रोलियम पेट्रोलियम भंजन में, पेट्रोलियम भंजन में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। इसकी तरह, अरे उत्प्रेरक की तरह किया जाता है, उत्प्रेरक की तरह किया जाता है, उत्प्रेरक की तरह किया जाता है ना। ये लो, तो ये आपको देखो है ना, याद रखने हैं ना। तो ये लेंथेनाइडों के सामान्य अभिलक्षण हो गए, या यूं कह दो आप, ये सारे इनके उपयोग भी आगे साथ में है ना, ठीक है ना। ये लो, ये साथ साथ में इनके उपयोग भी आगे भैया ना। ये लो, ये साथ साथ में इनके उपयोग भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। हाँ जी, आगे देखिए, अब इनकी कुछ रासायनिक क्रियाशीलता देख लेते हैं, कुछ अभिक्रियाएं वगैरह, कुछ अभिक्रियाएं वगैरह देख लेते हैं इनकी, किसकी, लेंथेनाइडों की। देखो, यानी लेंथेनाइडों की रासायनिक क्रियाशीलता, यानी लेंथेनाइडों की रासायनिक अभिक्रिया कह दो या रासायनिक क्रियाशीलता कह दो, एक ही बात है, रासायनिक, ठीक है ना, क्रियाशीलता। देखिए लेंथेनाइडों की रासायनिक क्रियाशीलता क्या है, सुनिए आप। देखो लेंथेनाइडों की जो क्रियाशीलता है ना, वो कैल्शियम या एल्यूमिनियम है ना, या कैल्शियम या एल्यूमिनियम के क्या होती है, समान। उसका कारण क्या है,
इनका जो अपचयन विभव है ना, उसका मान है ना नेगेटिव में होता है वैसे, और नेगेटिव में जितना ज्यादा होता है इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होती है, ज्यादा। अपचयन विभव नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी आपकी, ज्यादा। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता मानक अपचयन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है भैया ना। मानक अपचयन विभव ज्यादा, क्रियाशीलता कम। मानक अपचयन विभव कम, क्रियाशीलता ज्यादा। क्या कहा मैंने, अरे धातुओं का जो है ना क्रियाशीलता है वो मानक अपचयन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो मानक अपचयन विभव ज्यादा तो क्रियाशीलता कम, मानक अपचयन विभव कम तो क्रियाशीलता ज्यादा। तो मैं ये कह रहा हूं नेगेटिव में होता है इनका मान, इसका मतलब क्या है, कमी तो है। जब मानक अपचयन विभव कम तो क्रियाशीलता ज्यादा, तो क्या कहेंगे अपन, लेंथेनाइडों की या लेंथेनाइडों की क्रियाशीलता, लेंथेनाइडों की क्रियाशीलता कैसी होती है भाई, अरे उच्च होती है ना, क्रियाशीलता उच्च होती है। कैसी होती है, उच्च, क्योंकि इनका अपचयन विभव क्योंकि इनका अपचयन विभव का मान -2.2 से माइनस, अरे 2.2 से -2.4, 2.4 के मध्य होता है, के मध्य होता है। अतः इनकी क्रियाशीलता कैल्शियम या एल्यूमिनियम के क्या होती है भाई, समान होती है ना। कैल्शियम या एल्यूमिनियम की समान कार्य होती है, कैल्शियम या एल्यूमिनियम के क्या होती है, समान। अब देखिए, वैसे तो इनकी क्रियाशीलता देखो कितनी होगी। अब अपन एक साथ ही लिख देते हैं सारी अभिक्रियाओं को, जैसे देखो इसने लिख रखा है ना, बॉक्स में लिख भी रखी है, देखो एक साथ ही मैं लिख देता हूं, देखो आपको। जैसे मान लो इसको मैं ऊपर करता हूं, ये अपने पास लेंथेनाइड है, ठीक है ना। ये क्या है अपने पास, लेंथेनाइड, ठीक है ना। या देखो ये लेंथेनाइड है, एक, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ये छठवीं, और एक ये सातवीं रिएक्शन, ठीक है ना। और ये मैंने बीच में क्या लिख दिया भाई, अरे ये मैंने देखो लेंथेनाइडों को अपन है ना, अरे जो लेंथेनाइड होते हैं ना उनको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एल एन, सारे लेंथेनाइड उनको एल एन से दिखा सकते हो ना। अब एल एन का मतलब लेंथेनाइड। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, आपके 14 लेंथेनाइड उनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब इसकी अभिक्रिया देखो मैं किसके साथ करवा रहा हूं, हेलोजन के साथ करवा रहा हूं। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा हूं, ये लो आपके इसके साथ, अरे हेलोजन के साथ करवा दी मैंने। चलिए ये लो हेलोजन के साथ करवा दी, किसके साथ, हेलोजन के साथ। या फिर आप इसकी अभिक्रिया ना जल के साथ करवा लो, ये लो। या आप
इसकी अभिक्रिया किससे करवा लो, कार्बन के साथ, ठीक है ना, या नाइट्रोजन के साथ क्या कर दो, इसको हीट कर दो, गर्म कर दो आप, ठीक है ना, या सल्फर के साथ गर्म कर लो, सल्फर के साथ क्या कर दो, इसको गर्म कर दो ना, या ऑक्सीजन में इसको, अरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको जला लो ना, ऑक्सीजन में ज्वलन, ठीक है ना। और एक दे रखा है अम्ल के साथ अभिक्रिया, कोई एसिड ले लिया मान लो, अरे कोई क्या ले लिया अपन ने, एसिड, हाँ जी, कोई एसिड ले लिया ये लो, ठीक है ना, एसिड के साथ में क्या करवा दी अपन ने, अभिक्रिया करवा दी। अब देखो आपको तो सीधे याद रखना बनेगा क्या, अरे बनेगा क्या, देखिए बनेगा क्या, देखो इससे करवाते हैं ना हेलोजन से अभिक्रिया, अरे तब तो बनता है LnX3, यानी इस तरीके का लेंथेना है ना, लेंथेनाइडों का क्या बन जाएगा, हेलाइड बन जाएगा, क्यों जनरली ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना, तो हेलोजन पे क्या है -1 और इस पे +3, अरे उसकी इसकी टोपी उसके सिर पे है ना, उसकी टोपी इसके सिर पे है ना, उल्टा कर दो काम। अरे जैसे ये कैसे बना, मैं एक बता देता हूं आपको, देखो अरे ये लेंथेनाइड, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे देखो लेंथेनाइड पे +3 और हेलोजन पे -1, तो इससे क्या होगा, अरे इसकी टोपी इसके सिर पे, इसकी टोपी इसके सिर पे, ये तो बनेगा, क्यों इसका चार्ज 1 है तो Ln को 1 से गुणा करूंगा, और उसका Ln का चार्ज 3 है तो x को 3 से गुणा करूंगा, तो LnX3, ये तो बन गया कंपाउंड, अरे यही तो बन गया आपकी, ठीक है ना। आगे देखिए, ये लो, तो ये बन गया आपके LnX3, क्या बन गया, LnX3, जल के साथ इसकी इनकी अभिक्रिया करवाते हो आप तो क्या बनेगा, देखो जल के साथ इनकी अभिक्रिया करवाओगे, अरे तो ये बन जाएगा आपके LnOH का होल थ्राइस, यानी लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे ना, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड, और हेलोजन के साथ हेलाइड। कार्बन के साथ में गर्म करते हैं तो देखो ना, वैसे 3 तरीके के कार्बाइड बन सकते हैं, पर ये मुख्य रूप से बनता है ना LnC2, कौन सा, अरे LnC2, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे ये भी हो सकते हैं आपके Ln3C, Ln2C3, LnC2, ये बन सकते हैं ना। नाइट्रोजन के साथ, अरे नाइट्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, LnN, इनको बोलते हैं कार्बाइड, तो इनको क्या बोलते हैं, अरे ये तो बन गया नाइट्राइड, लेंथेनाइडों का नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हो ना, ये तो नाइट्राइड बन गया, और ये क्या है, अरे ये कार्बाइड है भैया ना, क्या है, कार्बाइड है, और ये तो पता ही आपको हेलाइड होगी, अरे ये हेलाइड है आपकी, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, अरे हाइड्रोक्साइड, ये लो, ये हाइड्रोक्साइड हो गया आपके। देखिए आगे सल्फर से करवाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, अरे सल्फर से क्या बनेगा, Ln2S3, यानी Ln2S3, यानी ये सल्फाइड बन गई भैया ना, क्या बन गई ये, सल्फाइड, और ऑक्सीजन के साथ गर्म कर, मतलब ऑक्सीजन में जलाते हैं इनको, तो इससे बनता है Ln2O3, यानी कहने का मतलब है ये तो आपके क्या हो गए, अरे सल्फाइड, यानी लेंथेनाइडों की सल्फाइड बन गई आपकी, और ये क्या है, ऑक्साइड, तो ये लेंथेनाइडों के ऑक्साइड बन गए, और एसिड के साथ इनकी अभिक्रिया करवाते हैं, अरे तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं भैया ना, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, अरे रिलीज करते हैं, यानी जिनका अपचयन अनुभव कैसा होता है, अरे हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, वो सॉरी हाइड्रोजन से कम होता है, वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस अरे निकालते हैं, ठीक है ना। क्यों, अरे अम्ल क्या देगा, H+ देगा ना, अम्ल क्या देगा, H+, तो ये क्या करेगा, अरे ये इसको, भाई रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी इनका अपचयन कर देंगे, जिनका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है, अरे उनकी क्रियाशीलता ज्यादा है, और वो क्या करेंगे, एसिड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे, और जो नीचे हैं हाइड्रोजन से, जिनका अपचयन विभव हाइड्रोजन से ज्यादा है,
वो अम्ल से H+ मुक्त नहीं करती। तो इनका तो मानक अपचयन विभव कितना है, अरे माइनस का 2.2 से 2.4 के समथिंग चल रहा है ना, तो खूब ज्यादा नेगेटिव है, तो इनकी क्रियाशीलता तो खूब ज्यादा है, तो ये H+ का क्या कर देंगे अपचयन, और उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है ना, ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका कंसेप्ट है। ये लो, तो ये मैंने लेंथेनाइडों की क्या लिख दी आपको, अभिक्रियाएं लिख दी है ना। अरे ये मैंने लेंथेनाइडों की क्या लिख दी आपके लिए, अभिक्रियाएं लिख दी भैया ना। हाँ जी, ये लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, लेंथेनाइडों की रासायनिक क्रियाशीलता। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है ना। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सारे हो गए, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई आपकी। हाँ, आगे देखिए, ये लेंथेनाइडों की सारी कहानी खत्म कर दी अपन ने ना, लेंथेनाइडों की सारी कहानी खत्म। अब सुनिए, अब एक्टिनाइड हम पढ़ते हैं अपन का। एक्टिनाइड, एक्टिनाइडों में तो ज्यादा कुछ नहीं, एक्टिनाइडों में ज्यादा कुछ नहीं है आपके, है ना। देखिए, अरे एक्टिनाइडों में ज्यादा कुछ नहीं है, यानी अपनी हेडिंग क्या है, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड, देखिए एक्टिनाइड तो हमको पता है, एक्टिनाइड श्रेणी में आते हैं। इसकी सारी बेसिक बातें तो अपन पीछे पढ़ के आ रहे हैं भैया, इसकी सारी बेसिक बातें अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब कुछ पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अब अपन को क्या पढ़ना है इसमें, देखिए इसमें हमको पढ़ना है क्या, एक तो इनका, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ के आ रहे हैं अपन, सब कुछ बेसिक बातें सब कुछ पढ़ ली। इसमें एक तो अपन को ऑक्सीडेशन नंबर देखने हैं इनके, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है एक तो इनकी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिए अपन ने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट पढ़ लिए थे अपन ने। आकार के बारे में देखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं ना। ऑक्सीकरण अवस्था से आपके सवाल पूछ लिया ना, तो ध्यान रखना आपको, ऑक्सीकरण अवस्था, ये लो, ऑक्सीकरण अवस्था, ये लो, इसमें सब हेडिंग हो गई अपनी, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था, ये लो। तो लेंथेनाइडों की तरह एक्टिनाइडों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो भी कितनी है आपकी, अरे +3। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं अपन,
लेंथेनाइडों की समान, लेंथेनाइडों की समान एक्टिनाइडों की, एक्टिनाइडों की, एक्टिनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। देखो ऑक्सीकरण अवस्था को शॉर्ट में अपन ऐसे लिख रहे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था भी +3 होती है। इसके अलावा, इसके अलावा वो तो +2 +4 दिखाते थे, ये और भी दिखाते हैं। इसके अलावा ये +2, ठीक है ना, +3, +2 तो नहीं, सॉरी, है ना, एक सेकंड, एक सेकंड। इसके अलावा ये है ना, +3 दिखा रहे हैं ना, इसके अलावा ये +4, +5, +6 व +7, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था भी +7, ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं ना, प्रदर्शित करते हैं ये लोग, ठीक है ना। देखिए जैसे अपन ने मान लो ये ले लिया कौन, थोरियम, फिर प्रोटेक्टिनियम है आपके, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये लो मैडम नाश्ता लाओ, थोड़े पापड़ यूं ना पो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। अब सुनिए इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो देखिए आप, ये जो है ना आपकी, अरे ये +3 दिखाता है, कौन, ये थोरियम, एक सेकंड, अच्छा उसको इसने काउंट कर रखा है। देखिए अरे ये जो है ना थोरियम, ये +4 दिखाता है भैया ना, ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है आपकी, +4, अरे कौन सा दिखाएगा, +4। बाकी देखो +3 है ना, वो सारे दिखा रहे हैं आपके ना? इसके अलावा, इसके अलावा अरे +3 ऑक्सीडेशन नंबर आपके सभी दिखा रहे हैं ना, +3 +3, ये सारे ही दिखा रहे हैं। किसको छोड़ के, अरे थोरियम को छोड़ के, थोरियम +3 नहीं दिखा रहा, ध्यान रखें, थोरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। कौन सी दिखाता है, अरे +4, कौन सी, +4। तो इसको ध्यान रखें आप, इसको ध्यान रखें आप, मैं स्पेशली इसको मेंशन कर देता हूं आपके लिए, यानी इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या दिखाता है आपके, अरे ये +4 दिखाता है। बाकी देखो इसके अलावा ये प्रोटेक्टिनियम है, ये +4 भी दिखाएगा आपके, +5 भी दिखाएगा, ये +4, +5 और ये +6, यानी यूरेनियम जो है ना आपके, ये कितना मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा ना, +6। नेपच्यूनियम देखो, ये 4, 5, 6 और ये अरे 7, और ये भी आपकी +4, +5, +6 और +7, ठीक है ना। तो एक्टिनाइड में आपकी कितनी है मैक्सिमम, अरे ये +7 है मैक्सिमम, और लेंथेनाइड यानी एफ ब्लॉक में पूछे तो मैक्सिमम +7, और मैक्सिमम +7 कौन दिखाता है अभी, अरे मैक्सिमम +7 कौन दिखा रहा है आपके, एक तो ये दिखा रहा है देखो, +7 कौन दिखा रहा है आपकी,
एक तो ये दिखा रहा है, ये लो, और एक ये दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। इनको याद रखना है आपको। और मैक्सिमम कितना दिखा रहा है ये, अरे मैक्सिमम कितना दिखा रहा है, +7, ये लो, मैक्सिमम +7। तो आपसे पूछ ले लेंथेनाइड, सॉरी एक्टिनाइड में मैक्सिमम +7, या ओवरऑल पूछ ले एफ ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +7। लेकिन डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा था ना, +8। रुथेनियम और ओस्मियम का +8 था। रुथेनियम और ओस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा। डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा पूछे या आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा पूछे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें दो चार बातें ध्यान रखनी है आपको, इसमें दो चार बातें ध्यान रखनी है। और देखिए, ये प्लूटोनियम के बाद ये क्यूरियम +3 और +4 दिखाएगा, ठीक है ना। अमरेसियम आपके +4, 5 और ये 6 भी दिखाएगा। ये 4 दिखा रहा है, 4, और ये भी 4 दिखा रहा है, ये लो। और बाकी के सारे +3 दिखा रहे हैं, बाकी के सारे +3 दिखा रहे हैं। तो इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो आपको ये याद रखनी है, ये वाली, एक ये वाली, ठीक है ना। इसमें भी कौन सी, मैक्सिमम वाली, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वाली बात, कौन सी, ये वाली बात। एक ये थोरियम को याद रखना, ठीक है ना, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अरे ये वाली बात आपको याद रखनी है, ये लो, और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक आपको ये +3 याद रखना है, कौन सा, अरे +3, ये +3, ये +3 याद रखना है, जनरली +3। इसके अलावा ये +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और 7 कौन दिखा रहा है, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम क्या दिखा रहे हैं, आपके +7, ठीक है ना। तो ये बात होगी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए हम आगे लास्ट जो है इसका, उसको देखते हैं ना, आकार को देखते हैं, आयनिक आकार। यानी लास्ट जो हमारी हेडिंग है वो है आज किसकी, आयनिक आकार की, ये लो, आयनिक आकार, आयनिक आकार, ये लो। जैसे अपन लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं ना, अरे तो आयनिक आकार में कमी होती थी, ठीक है ना। और ये जो कमी थी आपकी, अरे आयनिक आकार में जो कमी थी उसी को लेंथेनाइड संकुचन कहा था। ऐसे ही एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा, उस वजह से आकार अरे घटेगा। लेकिन इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 5f कोष में जाता है, जो क्या करता है, अरे 7s वाले इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिसको परिरक्षण प्रभाव कहेंगे। लेकिन 5f इलेक्ट्रॉन द्वारा जो परिरक्षण प्रभाव लगाया जाएगा ना, वो 4f की तुलना में कैसा भी। तो क्या हुआ, बाएं से दाएं गई, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ा, उस वजह से आकार घटेगा। और आकार घटेगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एफ में जा रहा है। अब एफ वाला है, 5f वाला, वो उतना ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है, यानी आकार घटा ज्यादा बढ़ा कम, तो ओवरऑल क्या हुई, कमी लेंथेनाइडों से भी ज्यादा होती है। इसलिए एक्टिनाइड संकुचन अरे लेंथेनाइड संकुचन की तुलना में कैसा होता है, प्रभावी। तो क्या कहेंगे अपन, सुनिए, एक्टिनाइड श्रेणी में, इसमें अरे एक्टिनाइड श्रेणी में, एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है अभी, अरे बढ़ता है, बढ़ता है, जो कि आकार को
जो कि आकार को घटाने का जो कि आकार को घटाने का आकार को घटाने का कार्य करता है। आकार को घटाने का कार्य करता है। आकार को घटाने का कार्य करता है, किंतु इनमें किंतु इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किंतु इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में 5f उपकोष में प्रवेश करता है। जो कि 7s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित कार्य करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। प्रभाव कहते हैं। किंतु यह परिरक्षण 4f इलेक्ट्रॉन की तुलना में दुर्बल होता है। ठीक है ना। 4f इलेक्ट्रॉन, किंतु यह परिरक्षण 4f इलेक्ट्रॉन 4f इलेक्ट्रॉन की तुलना में कैसा होता है? दुर्बल होता है। अतः आकार में अधिक कमी परीक्षित होती है। प्रेक्षित होती है, जिससे क्या कहते हैं भाई? एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं भाई? अरे एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं ना। जिससे एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं। एक्टिनाइड आकुंचन अरे कहते हैं। ठीक है ना। एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं ना। फाइव एफ इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है ना। एक्टिनाइड आकुंचन आता है तो इतना लिखना आपको ना। ये तो आगे वाला सवाल लिख रहा हूं मैं ना इसमें कि 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में दुर्बल परिरक्षण लगाए जाने के कारण
लगाए जाने के कारण, ठीक है ना, लगाए जाने के कारण एक्टिनाइड श्रेणी में, एक्टिनाइड श्रेणी में आकार में अधिक कमी, आकार में अधिक कमी क्या होती है भाई, प्रेक्षित होती है। आकार में अधिक कमी प्रेक्षित होती है, इसलिए एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन कह दो या आकुंचन कह दो ना, इसलिए एक्टिनाइड आकुंचन, एक्टिनाइड आकुंचन कॉमा लेंथेनाइड, लेंथेनाइड आकुंचन की तुलना में, लेंथेनाइड आकुंचन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है। ये लो, एक्टिनाइड आकुंचन लेंथेनाइड आकुंचन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले सवाल, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपसे पूछ ले कि एक्टिनाइड आकुंचन लेंथेनाइड आकुंचन की तुलना में अधिक प्रभावी है, क्यों, तो आपको ये कारण देना है, ठीक है ना, आपको ये वाला कारण देना है, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये आयनिक आकार से रिलेटेड बातें होगी। अब देखो कुछ इसने डी और एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ है ना अनुप्रयोग बता रखे हैं, जो इसमें देखो, इसमें एफ का तो कुछ है नहीं, एफ के तो मैंने पीछे लिखाए थे ना आपको, एक तो उनके मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग इसमें पेट्रोलियम भंजन में उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, एक उनके कुछ ऑक्साइड है उनका उपयोग स्फुरदीप्ति के रूप में टेलीविजन के पर्दे में करते हैं, एक मिश्र धातु के निर्माण में करते हैं। इसने ये है ना डी ब्लॉक वाला दे रखा है, इसमें देखो दो तीन है, इनको मैं लिखवा देता हूं, देखो आप, ठीक है ना, वैसे तो डी ब्लॉक के हैं ये, आपको डी ब्लॉक में लिखवा दिए हैं, लेकिन फिर भी इसने दे रखे हैं तो लिख देते हैं, चलो देखो मैं दो चार स्टेटमेंट लिख देता हूं आपको, क्या, सुनिए, वो दो चार स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रख लो आप तो। देखो वैसे तो आपको ना 11th क्लास में पढ़ा रखा है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, उसका उपयोग एल्किनों के हाइड्रोजनीकरण में करते हैं अपन, मतलब एल्किन के हाइड्रोजनीकरण में है ना, जैसे एथीन से पॉलीथीन बनाते हैं ना, ठीक है ना, एथीन से पॉलीथीन बनाते हैं तब करते हैं उसका उपयोग, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग। ऐसे देखो एक वाकर प्रक्रम होता है ना, एक हावर विधि से अमोनिया बनाते हैं, मैं दो चार स्टेटमेंट लिख देता हूं आपको, देखो यानी H2SO4 के, ये आपके हटा रखे हैं वैसे तो ना, और पूछ ले मान लो, ऐसे पूछ लेता, चैप्टर तो हटा रखा है, वहां पढ़ते हैं इसको डिटेल में, पर इसने है ना ऐसे उपयोग करके दे रखा है। तो H2SO4 के उत्पादन में किसका, अरे V2O5 यानी वेनेडियम का जो पेंटा ऑक्साइड है ना, ये उत्पादन में V2O5 SO2 के, SO2 के ऑक्सीकरण को, SO2 के ऑक्सीकरण को क्या करता है भाई, अरे उत्प्रेरित करता है, यानी एक तरीके से कि H2SO4 का निर्माण करते हैं ना, यानी H2SO4 के उत्पादन की या निर्माण की एक विधि है आपकी संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें पहले SO2 से SO3 बनाते हैं, उस SO2 से SO3 बनाते हैं, उसका ऑक्सीकरण करते हैं, तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को काम में लेते हैं भैया ना, उत्प्रेरित करता है। ये लो, एक स्टेटमेंट तो आपका ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट देखो,
ये दूसरा स्टेटमेंट है आपके ये देखो ऐसे लिख रखा है इसको ना, अरे एनसीईआरटी ऐसे लिखती है इसको, स्टीगलर, ठीक है ना, सीगलर, या इसको अपन बोलते हैं अपनी भाषा में अरे जिगलर, ठीक है ना, एनसीईआरटी ऐसे ही बोलती है इसको, अपनी भाषा में जिगलर है ना, जिगलर नाटा, ये सीगलर नाटा, अरे नट्टा नाटा एक ही बात है ना। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक, और जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता क्या है भाई, अरे ये होता है देखिए, ये आपके ये होता है यानी R3Al यानी ट्राइएल्किल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण, ये लो, ये क्या है, अरे ये तिसिगलर या कह दो जिगलर नाटा उत्प्रेरक, कौन सा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग, ठीक है ना, एथीन की बहुलकीकरण में किया जाता है, एथीन के बहुलकीकरण में किया जाता है, किया अरे जाता है, ये लो, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किसमें करते हैं, एथीन के अरे बहुलकीकरण में, किसमें करते हैं भाई, एथीन के बहुलकीकरण में, ये लो, एथीन के बहुलकीकरण में करते हैं ना। दो हो गए आपके, तीसरा उपयोग देखो आप, एक दे रखा है आपके हावर विधि से, है इसमें लिख भी रखा नाम हावर विधि, अरे हावर विधि से अमोनिया के, ये सारे आपके ना पी ब्लॉक में भी आते, वहां पढ़ते थे, हावर विधि से अमोनिया के निर्माण में आयरन उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में हावर विधि से अमोनिया के निर्माण में आयरन उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है ना, एक सेकंड ये गलत हो गया, आयरन उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है ना, अरे आयरन को किसके रूप में काम में लेते हैं भाई, उत्प्रेरक के रूप में, अरे ऐसे ये हावर विधि से अमोनिया निर्माण की समीकरण यही है आपकी, अरे यही समीकरण है ये, तो आपसे ऐसा ही पूछ ले कि हावर विधि से अमोनिया के निर्माण की समीकरण लिखी, तो आपको यह समीकरण लिखनी है, या आयरन उत्प्रेरक के रूप में काम आता भी है ना, और इसके साथ में मॉलिब्डेनम भी लेते हैं अपन, और ये मॉलिब्डेनम किसका काम करता है, अरे ये उत्प्रेरक वर्धक का है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, एक देखो, है ना, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं ना, वनस्पति तेल से वनस्पति घी, उस दौरान निकल को काम में लेते हैं ना, क्यों, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, तो वनस्पति घी मिलता है, और हाइड्रोजनीकरण निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं ना, तो मैं ये लिख दूं, तेल या वसा के हाइड्रोजनीकरण में, तेल या वसा के हाइड्रोजनीकरण में, हाइड्रोजनीकरण में निकल
उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, उत्प्रेरक काम में अरे लिया जाता है भैया ना। निकल उत्प्रेरक को क्या लेते हैं अपन, काम में लिया जाता है। ठीक है ना, आपको सीधे ही स्टेटमेंट याद रखने। देखो एक इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एथाइन के ऑक्सीकरण से एथाइन के ऑक्सीकरण से एथिनेल ठीक है ना, बनाने के प्रक्रम, यानी एथाइन के ऑक्सीकरण से एथेनॉल बनाने का प्रक्रम, और इस प्रक्रम का नाम क्या है, अरे इस प्रक्रम को हम बोलते हैं बाकर प्रक्रम। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रक्रम, बाकर प्रक्रम। तो एथाइन के ऑक्सीकरण से एथेनॉल बनाने की प्रक्रम में क्या, PDCl2 यानी पैलेडियम का क्लोराइड, अरे PDCl2 ठीक है ना, पैलेडियम का क्लोराइड, ध्यान रखें इसको, उत्प्रेरक के रूप में PDCl2 उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। ऐसे तो विल्किंसन कैटेलिस्ट ये भी पीछे लिखा रखा है, वहां भी क्या है, रोडियम थी उसमें, RHCl PPS3 का होल थ्राइस, जो एल्किनों के हाइड्रोजनीकरण में काम आता है वो। एक देखो फोटोग्राफी उद्योग में है ना, इसको भी लिख देते हैं लास्ट। कौन से उद्योग में, अरे फोटोग्राफी उद्योग में है ना, फोटोग्राफी उद्योग, कौन सा उद्योग, फोटोग्राफी उद्योग, फोटोग्राफी उद्योग AGVR के, फोटोग्राफी उद्योग में AGVR का उपयोग करते हैं, किसका, AGVR का। तो AGVR की विशिष्ट प्रकाश संवेदनशीलता के, विशिष्ट प्रकाश संवेदनशीलता के गुणों पर आधारित है, विशिष्ट प्रकाश संवेदनशीलता के गुणों पर आधारित है, ठीक है ना, आधारित है। इस तरीके से हमने ये सारी बातें कंप्लीट कर ली भैया ना। अब इसमें अगर मान लो कोई ऐसा ना, वैसे थ्योरी कंप्लीट हो गई है ना, अब पीछे अभ्यास वाले सवाल हैं, पाठ्यनिहित वाले तो हमने कर लिए थे कुछ सवाल तो ना, और कोई मान लो ऐसा सवाल है जो थ्योरी में नहीं है, जो थ्योरी में अरे नहीं है आपके, है ना, हाँ, तो जो थ्योरी में नहीं है आपकी और वो हटके है सवाल, जो थ्योरी में नहीं करवाए आपके ना, और अगर हटके है सवाल तो उसकी एक क्लास ले लेंगे अपन, नहीं बाकी ये चैप्टर फिनिश है ना, ठीक है ना, मेरी तरफ से सारा फिनिश है ना। बाकी एक क्लास अगर देखता हूं मैं ना कल, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे बाहर हैं आउट ऑफ का ना, मतलब जैसे थ्योरी में अपन ने नहीं करवाई या कहीं दूसरे चैप्टर में करवा रखे हैं तो भी नहीं करवाएंगे, पर हाँ बिल्कुल नहीं करवाई
अलग हटके हैं, 2 4 5 10 सवाल जो भी हैं, उन सवालों को अपन एक साथ ले लेंगे और एक क्लास और लगा देंगे, ठीक है ना। बाकी ये चैप्टर फिनिश है ना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।